न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, PSJ TVS, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी। रूपनारायणपुर में पैसे की लेन देन में एक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या से हड़कंप। आसनसोल दक्षिण और जामुड़िया थाना प्रभारियों पर चुनाव आयोग का गिरा गाज। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने बीजेपी पर बोला हमला। उपचुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की रहेगी बड़े पैमाने में तैनाती, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने दिया भरोसा। यहाँ परिंदा भी नहीं पड़ मारेगा। कल्याणपुर में डिप्टी मेयर ने दिया इफ्तार पार्टी, मंत्री फिरहाद हकीम हुए शामिल। बीजेपी का ये मंसूबा को पूरा नहीं होने दे रहा है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रूपनारायणपुर फाड़ी अंतर्गत चीतलडांगा गांव में ग्वालापाड़ा में एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। शुक्रवार की सुबह मकान की छत पर 35 वर्षीय मनोज पात्र का लहूलुहान शव मिला, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना से जहां मनोज पात्र के घर में क्रंदन होने लगा, वहीं पूरे गाँव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। परिवार ने मनोज की हत्या का आरोप सामडी निवासी निरंजन पाल एवं कंचन पाल पर लगाया है। शुक्रवार की सुबह सूचना पाकर सलानपुर थाना एवं रूपनारायणपुर फाड़ी पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मनोज की मां अपने बेटे की हत्या से टूट गई है और मानसिक संतुलन खोती दिखाई दी। परिजनों का आरोप है कि पैसे को लेकर सामडी के एक युवक से मनोज का गुरुवार की शाम विवाद हुआ था, जिसके बाद देर रात तक युवक ने घर में घुसकर मनोज पात्र की हत्या कर दी। सुबह परिजनों ने छत पर लहूलुहान शव देख स्थानीय लोगों एवं पुलिस को जानकारी दी। मृतक की पत्नी मुनमुन पात्र ने बताया कि गुरुवार की शाम को सामडी के निरंजन पाल एवं कंचन पाल से कुछ पैसे की उधारी को लेकर विवाद हुआ था। रात में मनोज छत पर सोने चला गया और मैं नीचे थी। रात में चिल्लाने की आवाज सुनकर मैंने आसपास के लोगों को कॉल किया। मैं डर से ऊपर नहीं गई। सुबह जब गई तो मेरे पति का खून से लथपथ शव छत पर पड़ा था। আমি রাতে ঘুমোচ্ছিলাম, রাতের বেলায় কি দেখলাম আওয়াজ হলো, আমি ফোন করলাম পাশে বাড়িতে, আমি কি দেখো খুব আওয়াজ হচ্ছে, আমি একা উঠতে পারছি না। কোথায় ঘুমাচ্ছিলেন? আমি বারান্দায় ঘুমোচ্ছিলাম আর ও ছিল ছাদে। ঘুমোচ্ছিলাম তো আওয়াজ হলো, আমি ভয়ে মেয়েকে নিয়ে ঘর ঢুকে দিলাম। যে আমি তারপরে সকালবেলা এখন উঠে দেখছি মাকে আমি এখনো যেতে পারছিলাম না ছাদ ভয়ে, যে আমি কি হয়েছে কি আমি জানতে পারছি না। মা বলল মা চলো তুমি, আমি বুঝতে পারছি না মনে হয় এখনো কেন উঠেনি। তারপর দেখছি যে এরকম ঘটনা। কি ঘটনা ঘটেছে? ফোন করে দিয়েছে। কে খুন করেছে? নিরঞ্জন পাল কাঞ্চন। জানেন আপনি ওদের চেনেন? হ্যাঁ ওদের চিনি। কোথায় বাড়ি? সামদি। তো যে ছাদ থেকে কি তালাটা বাইরে থেকে লক করা ছিল দরজাটা? না না উপরে ছাদে খোলাই ছিল? কি বলছো? আপনার নাম কি? আপনি ওদেরকে দেখেছেন? আমি দেখি ওরা বিকেল বেলা এসেছিল একবার কি কি বলছিল? বলছিল যে ও কই, তা আমার বলেছে মা বলেছে নাই নাই বলেছে। তারপরে মাকে বলে কি বলে গেছে আমি শুনিনি। তখন বলে গেছে মাকে ওকে যে তোর তোর কপালে আজ রাতে দুর্গতি আছে। মাকে ওকে বলেছে। আমার ছিল। কি নাম ছিল আপনার? কি নাম ছিল? কার? ছেলের নাম কি? আমার মনোজ। মনোজ কি? মনোজ কি? মনোজ পাত্র। মানে কি হয়েছে এখন? কি হয়েছে? কি হয়েছে মানে ছেলের মানে কখন অবস্থা এরকম দেখলেন আপনি? আমি ভোর মারা দিতে এসেছিল, সকাল রাত 1টার সময় বলছি কি বলছি মাকে ধূপ ধাপ করছে, এসেও ফোন করেছিল। দুপুরা বলছি কি তুই স্বপ্ন দেখছিস, তুই তন্ত্রা বলি গেছি, ওইটাই মনে হয় তুই তন্ত্রা, তুই স্বপ্ন দেখছিস। ও আপনার ঘুমাইছি ঘুমা দিয়ে আমরা এলুম না। ওইখানে একটা ছেলে ওই পাশে ছিল, ও ঝাপাইছে, তখন ও দেখিছে ও ছেলেটা दौड़ी। वहीं इधर ग्रामीणों ने देखा कि घटनास्थल के समीप ही एक खेत में एक युवक गिरा पड़ा है, जिसका एक पैर टूटा हुआ है। ग्रामीणों ने इस मामले में संलिप्त होने की आशंका प्रकट करते हुए घायल युवक को दबोच लिया और जमकर धुलाई कर दी। उसकी पहचान सामडी के तातीपाड़ा निवासी निरंजन पाल के रूप में हुई है। इसके बाद पुलिस निरंजन पाल को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाकर हिरासत में लिया। कहा जा रहा है कि निरंजन पाल ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। हालांकि दूसरा आरोपी कंचन पाल अभी तक फरार है।
आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के आसनसोल दक्षिण थाना प्रभारी अभिजीत चटर्जी और जामुड़िया थाना प्रभारी संजीव देव पर चुनाव आयोग का गाज गिरा है। चुनाव पुलिस पर्यवेक्षक राकेश कुमार ने इन दोनों थाना प्रभारियों को त्वरित तबादला करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों के साथ मुलाकात की थी और कुछ पुलिस अधिकारियों पर तृणमूल का कैडर बनकर कार्य करने का आरोप लगाया था। भाजपा ने मांग की थी कि कुछ थाना प्रभारी निष्पक्ष होकर कार्य नहीं कर रहे हैं, वे मतदान को प्रभावित कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इसी के आलोक में इन दोनों प्रभारियों को भी तबादला की गई है। हालांकि भाजपा का यह भी मानना था कि जिस तरह जिला शासक के नेतृत्व में नगर निगम का चुनाव हुआ और वही जिला शासक उपचुनाव भी करवा रहे हैं तो वे भरोसा करने लायक नहीं है। यह देखना है कि दो प्रभारियों के तबादला के बाद जिला शासक का भी तबादला होता है या नहीं। आसनसोल के रविंद्र भवन में शुक्रवार को लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस के द्वारा एक चुनावी सभा में मुख्य वक्ता के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा शामिल हुए। यशवंत सिन्हा वाजपेयी सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री थे। उनके बाद वह लाल कृष्ण आडवाणी के करीबी माने जाते रहे हैं, लेकिन बीजेपी में नरेंद्र मोदी का कद बढ़ने और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद यशवंत सिन्हा की बीजेपी से दूरी बढ़ती गई और वे नरेंद्र मोदी सरकार के मुखर आलोचक बनकर उभरे। पिछले कुछ सालों में वे तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के करीब आ गए और ममता ने उन्हें निराश भी नहीं किया, उन्हें राज्यसभा सांसद भी बना दिया। बहरहाल यशवंत सिन्हा ने पार्टी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के लिए प्रचार के दौरान खुलकर पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला किया। सिन्हा ने कहा कि भाजपा को हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ सत्ता चाहिए। दो चीजें, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है और ये सरकार जानती है कि महंगाई चरम पर है, उसके बावजूद आग में तेल डालने का काम कर रही है। आसनसोल के उपचुनाव में मुद्दे क्या हैं, देश के मुद्दे क्या हैं, और मलय घटक जी ने आपको विस्तार से बताया कि कार्यकर्ता के नाते आपका बूथ पर क्या कर्तव्य है। और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने इस विषय को आपके सामने रखा, क्योंकि हम सब अनुभव से जानते हैं कि हार और जीत बूथ पर होती है और इसलिए बूथ पर मजबूती दिखाना, शक्ति दिखाना बहुत आवश्यक होता है। और सबसे महत्वपूर्ण काम जो होता है कार्यकर्ताओं का, वो होता है कि अपने मतदाताओं को, वोटरों को निकाल कर मतदान केंद्र तक पहुंचाएं और उनका वोट डलवाएं। आज पूरे देश की निगाह आसनसोल के उपचुनाव पर टिकी हुई है। आसनसोल यहाँ पर आज भारत का सोल है, हृदय है। और आपको भारत की सोल को, भारत की इस आत्मा को बचाना होगा। आपको तय करना होगा कि आपका जो प्रतिनिधि लोकसभा में जाएगा वो शेर बनकर वहां रहेगा या मेमना बनेगा। एक और यहां से जीत के जाएंगे तो न केवल लोकसभा में, न केवल दिल्ली में, बल्कि पूरे भारत में उसका असर दिखेगा। और इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी हुई जब मैंने देखा कि ममता जी ने ट्वीट कर हम सब लोगों को जानकारी दी कि वो अपनी पार्टी से यहाँ शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बना रही है। आसनसोल में टीवीएस टू व्हीलर का एकमात्र ऑथराइज्ड मेन डीलर PSJ TVS 11/43 अपोजिट ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल आसनसोल।
शिल्पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम माँ जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट, 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। UN डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर। LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। UN डिजिटल न्यामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी, बजाज फाइनेंस और इजी EMI भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5000 रूपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए UN डिजिटल, चित्रंचन रोड, न्यामतपुर और बर्डपुर रोड, आसनसोल। चित्र सेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्र सेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट। चित्र सेल श्री बालाजी फैशन, GT रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। के विषय में, क्योंकि आगे की क्या रहा है उसके विषय में मुझको। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों की 100 से अधिक कंपनियां आसनसोल पहुंच चुकी हैं और लोकसभा क्षेत्र के सभी इलाकों में अब तक रूट मार्च कर चुकी है। अगर चुनाव आयोग को लगेगा कि अभी जितने बल तैनात किए गए हैं वह कम है, तो शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए कुछ और कंपनियां अंतिम समय में आ सकती हैं। बहरहाल पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की भांति ही इस बार भी चुनाव के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। गुरुवार की शाम को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल के प्रचार के लिए आसनसोल आए थे। उस दौरान उन्होंने बर्नपुर रोड स्थित बीजेपी मंडल 3 कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव आयोग ने अर्धसैनिक बलों की जितनी कंपनियों की मांग की थी उसे उपलब्ध करा दी गई। चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से ही होगा। CBI के संबंध में पूछे गए एक सवाल के संबंध में उन्होंने कहा कि CBI एक स्वतंत्र संस्था है, इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा पर प्रहार करते हुए कहा कि पटना में जो भी विकास हुआ वह अटल बिहारी वाजपेयी की देन। शत्रुघ्न सिन्हा ने कुछ भी नहीं किया। पटना में जो वाटर पोर्ट बना है उसका गेट किधर है यह भी शत्रुघ्न सिन्हा को पता नहीं है। यहाँ इतनी अच्छी सुरक्षा की व्यवस्था की है और चुनाव आयोग को जितना पैरामिलिट्री फोर्स चाहिए था गृह मंत्रालय ने उसको मुहैया कराया है, इसलिए कि चुनाव आयोग के निर्देशन पे ही हम लोग चलते हैं और देते हैं कि हाँ किसी की न गुंडागर्दी चलेगी और नहीं कोई चाहेगा कदाचार करना तो न गुंडागर्दी चलेगी न कदाचार चलेगा। एक एक वोट शांति से गिरेगा। कानून के हाथ लंबे होते हैं, चुनाव आयोग के भी हाथ लंबे हैं। शांति की व्यवस्था किया है। यहाँ गुंडे अगर यह सोच रहे होंगे तो मैं उनको कहना चाहता हूँ
यहाँ परिंदा भी नहीं पड़ मारेगा और किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इतना चुनाव आयोग ने सुरक्षा की व्यवस्था की। पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दामों में लगातार आपके सरकार ने कैसे देखिए बताते एक चीज कि आज गैस का कनेक्शन कहीं है माँ बहनों के पास तो वह मोदी जी की देन है। आज ठीक है आप कह रहे हैं गैस महंगी हुई है, तो आप भी जानते हैं, देश की जनता भी जानती है और दुनिया भी जानती है कि जो चीज़ हम विदेशों से लेते हैं या जिसका आयात निर्यात बंद होता है, युद्ध के समय है अभी यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण बहुत चीज़ों की महंगाई बढ़ी है। लेकिन यह भी है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हजारों हजार भारतीयों को सुरक्षित निकाला और यह देशवासियों को गर्व है उस पर, आसनसोल को गर्व है उस पर, पश्चिम बंगाल के भाइयों बहनों को भी गर्व है कि जो तिरंगा थामा चाहे वह दुनिया के किसी देश का हो, उस पर ना यूक्रेन कार्रवाई किया और नहीं रूस ही कार्रवाई की। यह गौरव की बात है, यह भी देखना होगा। राज्य के नगर निगम मंत्री फिरहाद हकीम ने शुक्रवार को शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में प्रचार करने के दौरान कल्याणपुर हाउसिंग में आयोजित एक इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता में काफी भाईचारा है, भाजपा इस भाईचारा को तोड़ना चाहती है। वह पश्चिम बंगाल को भी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार के जैसा बनाना चाहती है। वह हिंदू और मुसलमान के वोट को बंटवारा करना चाहती है, लेकिन उनके इस मंसूबे को बंगाल की जनता कभी पूरा होने नहीं देगी। इस मौके पर राज्य के कानून एवं लोक निर्माण मंत्री मलय घटक, घोषित उप मेयर अभिजीत घटक, वसीमुल हक समेत तृणमूल कांग्रेस की कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। यह इफ्तार पार्टी वसीमुल हक ने आयोजित करवाया था। आसनसोल के आवाम को एक बार फिर से ये कहने के लिए जो आपके वोट बंटना नहीं चाहिए। आज हमारे वजीर आला ममता बनर्जी जिस तरह से फिरका परस्ती को बंगाल में रोके हुए हैं, जिस तरह आज कम्युनलिज्म बंगाल में आ नहीं पा रहा है, हालांकि बीजेपी पूरा कोशिश कर रहा है बंगाल को कर्नाटक बनाने के लिए, यूपी बनाने के लिए, बिहार बनाने के लिए, मध्य प्रदेश बनाने के लिए, मगर ये बंगाल के आवाम है जो बीजेपी का ये मंसूबा को पूरा नहीं होने दे रहा है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख कोयला कांड और गाय तस्करी मामले में सीबीआई के हाथों गिरफ्तार विकास मिश्रा को आसनसोल सीबीआई कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी को फिर से खारिज कर दिया है। शुक्रवार को सीबीआई ने कोलकाता से लाकर विकास मिश्रा को आसनसोल सीबीआई कोर्ट में पेश किया। विकास के वकील ने उसकी जमानत देने की मांग की थी, लेकिन सीबीआई के वकील ने इसका विरोध किया और आगे की पूछताछ के लिए 14 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में देने की मांग की थी। दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद जज ने कुछ समय के लिए फैसले को सुरक्षित रख लिया था। कुछ देर बाद न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया। इस फैसले के मुताबिक विकास मिश्रा को कोयला कांड में 14 दिनों के लिए जेल हिरासत में भेज दिया गया, लेकिन वहीं गाय तस्करी में उन्हें 10 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। यानी अब सीबीआई विकास मिश्रा को 10 दिनों तक अपनी कस्टडी में रखकर पूछताछ कर सकेगी। জাজমেন্ট বলে কোনো কিছু হয়নি, তবে আমাদের পারসেপশন যেটা বলছে, যেটা হাকিমের মানসিকতা যেটা আমরা দেখলাম, তাতে প্রথম এখানে দুটি মামলা আছে। একটা হচ্ছে কয়লার মামলা আর একটা হচ্ছে গরু ট্রান্সপোর্ট করার মামলা। কয়লার মামলাতে অলরেডি এর বেল হয়েছিল। বেল হয়ে যাওয়ার পরে তার অসুস্থতার জন্য সে যেহেতু আসতে পারেনি, তাই বেলটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে এবং বেল ক্যান্সেল হয়ে যাওয়ার পর ও ছিল আপনার প্রেসিডেন্সি জেলে এবং প্রেসিডেন্সি জেলে থাকার সময় সে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং আমাদের সিবিআই হাকিম একটা নির্দেশ দেয় যে যেমনই হোক আজকে তাকে প্রোডাকশান করতে হবে। তা আজকে সে প্রডিউসড হয়েছে এবং এটা প্রডিউস হয়ে আমরা বেল অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম। 14 দিন পরে অর্থাৎ 22 তারিখে ডেট হয়েছে বেলের, এই সোমনাথ আছে আমার সঙ্গে, বেলের শুনানির জন্য। আর বাকি যেটা কয়লার কেসের যেটা রয়েছে সোমনাথবাবু বলে দেবেন।
আজকে RC-22 মানে কয়লার যে কেসটা সেটাতে বিকাশ মিশ্র ফিজিক্যালি প্রডিউস হয়েছিল, দিয়ে তারপর আবার 22 তারিখে ডেট করেছে প্রোডাকশনের জন্য। ইন দ্য মিন টাইম জেসি হয়েছে। আর CBI RC-19 মানে ক্যাটেল কেসটাতে একটা অ্যাপ্লিকেশন করেছিল যে বিকাশ মিশ্রকে এই কেসের অ্যারেস্ট দেখানো হোক। সেই অ্যাপ্লিকেশনটা দুপক্ষকে শোনার পর কোর্ট অ্যালাউ করেছিল। এবার সেই অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যালাউ হওয়ার পর CBI একটা অ্যাডিশনাল অ্যাপ্লিকেশন করেছিল পুলিশ রিমান্ডের জন্য ইন কানেকশন উইথ দি কোল কেস, এই ক্যাটেল কেস। সেই পুলিশ রিমান্ডের অ্যাপ্লিকেশন CBI 14 দিনে পুলিশ রিমান্ড চেয়েছে। সেই অ্যাপ্লিকেশনটাকে আমরা অপোজ করেছি, দুপক্ষকে বিচারক শুনেছেন, অর্ডার রিজার্ভ রেখেছেন। আর মানে কয়লাকাণ্ডে 14 দিন জেল হেফাজত হয়েছে। হ্যাঁ, কয়লাকাণ্ডে 14 দিন জেল হেফাজত হয়েছে। আপনার নাম? তাহলে এই মুহূর্তে কি ও এসএসকেএম না না, সেটা ডিপেন্ড করছে 19-এর মানে ক্যাটেল কেসটাতে কী অর্ডার হয় তার উপর। সেটা যদি পুলিশ রিমান্ড রিজেক্ট হয় তাহলে জেল কাস্টাডিতে যাবে, আর যদি সেটাতে পুলিশ রিমান্ড অ্যালাউ হয় তাহলে CBI কাস্টাডিতে যাবে। गौरतलब है कि विकास मिश्रा कोयला कांड के प्रमुख आरोपी विनय मिश्रा का भाई है, लेकिन CBI अभी तक विनय मिश्रा को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वह मामले के खुलासे के बाद से लापता है। विनय मिश्रा का प्रभावशाली लोगों से संपर्क होने और उनके लिए 700 करोड़ रुपए प्राप्त करने का आरोप है। बहरहाल अब विकास मिश्रा मामले में आसनसोल CBI कोर्ट अगली 18 तारीख को फिर से सुनवाई करेगी। नंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। आसनसोल के हृदय स्थल अपकार गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकार गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436000010। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। आसनसोल के विख्यात वस्त्र प्रतिष्ठान BN घाटी में चल रहा है चैत्र सेल 16 मार्च से 14 अप्रैल तक। जल्द आएं और उठाएं चैत्र सेल का लाभ। साड़ी, शर्टिंग, सूटिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, लहंगा, कुर्ता, सूट पे मिनिमम 10% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, BN घाटी में पधारें और चैत्र सेल का लाभ उठाएं। BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल का प्रमुख 2 व्हीलर डीलर बजाज ऑटोमोबाइल्स कुल्टी क्षेत्र के निवासियों की सुविधा के लिए लेकर आया है नियामतपुर में अपना नया शोरूम। वहाँ मिलेगा बजाज के सभी बाइक्स, बजाज के लोकप्रिय पल्सर, N250, F250 भी। यहाँ सर्विस और पार्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, जल्द आए हमारे नियामतपुर शोरूम में। बजाज ऑटो मूवर्स, GT रोड, कुलतोड़ा, नियामतपुर। आसनसोल
लोकसभा उपचुनाव में ये माना जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल और तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के बीच सीधी लड़ाई है। 2014 और 2019 के चुनावों में बीजेपी ने दोनों बार जीत हासिल की थी और तृणमूल कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही थी। इन दोनों पार्टियों के अलावा सीपीएम, जो 2014 के पहले तक लगातार आसनसोल सीट जीतती रही थी, अब तीसरे स्थान पर चल रही है। इस बार सीपीएम ने पार्थ मुखर्जी को उम्मीदवार बनाया है। नामांकन करने के बाद से लगातार पार्थ मुखर्जी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रचार सीपीएम के गढ़ के रूप में परिचित रहे जामुड़िया, पांडेश्वर और रानीगंज में ज्यादा दिख रहा है। पिछले 2 दिनों से वह इन्हीं जगहों पर पार्टी द्वारा निकाले जा रहे जुलूस के जरिए प्रचार अभियान चला रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने जामुड़िया में प्रचार किया। यह बताना जरूरी है कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में पहली बार जामुड़िया सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने कब्जा जमाया, जबकि पहले सीपीएम ही यहां से लगातार जीतती रही है। बहरहाल पार्थ मुखर्जी इन वाम गढ़ों में फिर से पार्टी की पकड़ बनाने के लिए जोरदार कोशिश कर रहे हैं। अब देखना है कि उनकी मेहनत कितनी रंग लाती है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं आयुषी घोष और मनोज दत्त ने कहा कि अगर चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हुआ तो हमें ज्यादा वोट मिलेंगे। बहिरागत गत विधानसभा निर्वाचने एबारे बहिरागत 6टा गाड़ी निये आमादेर एमएलए नेतृत्वे एमएलए पुत्रेर नेतृत्वे কিভাবে লুট হয়েছে, চারিদিকে বোমা গুলি চালিয়েছে, সেটা আমরা সবাই লক্ষ্য করেছি। ছিল কি পৌর নিগম নির্বাচনে মানুষ ভোট দিতে পারেনি? একদম পারেনি, আর পারেনি। এবার যদি মানুষ যেটুকু সুযোগ পেয়ে রিফ্লেকশন হবে বলে মনে করছেন? একদম 100% হবে, খুবই হবে। মানুষ এটা অপেক্ষা করছে, মানুষ রাগে ফুঁসছে এই কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে, রাজ্য সরকারের রাজ্যকে দেউলিয়া করার বিরুদ্ধে এবং কর্পোরেশন নির্বাচনে যেভাবে ভোট লুট হয়েছে তার বিরুদ্ধে মানুষ ফুঁসছে। মানুষ রায় দেবে, কমরেড পার্থ মুখার্জিকে জেতাবে। কি মনে হচ্ছে জামুরিয়াতে ভোটের দিনকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটা বজায় থাকবে? আমরা লড়াই করব। আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে আমাদের কথা বলেছি। যে সমস্ত সন্ত্রাস এলাকা আছে সেই এলাকার মানুষের অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা বলেছি। আমরা তো প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছি কলকাতার রাস্তায়, রাজপথে এসএসসি টেট উত্তীর্ণ করা যে ছাত্রছাত্রীরা, টেট উত্তীর্ণ করা ছাত্রছাত্রীরা, মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা চাকরির জন্য তারা রাস্তায় নামছে এবং মমতা ব্যানার্জিটাকে কনস্পিরেসি বলে উড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা জানতে চাই যে মমতা ব্যানার্জি 2021 এক বছর আগে আমরা যখন বিধানসভা লড়ছিলাম, তিনি মাইকে বলেছিলেন ডাবল প্রমোশন হবে, ডাবল চাকরি হবে এখানে। সেই চাকরি কোথায় গেল? এই তো ঠিক আশ্বাস নরেন্দ্র মোদীও দিয়েছিলেন যে 15 লাখ টাকা আমাদের ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে এবং সবার চাকরি হবে। সেই চাকরি তো আমরা আজ অব্দি পেলাম না। তাই জন্য আমরা এটাই বলতে চাই যে ছাত্র যুবকে এই ভারতবর্ষে বিজেপি এবং তৃণমূল এই রাজ্যে ঠকাচ্ছে, এবং এই যে ঠকাচ্ছে ছাত্র যুবরা বুঝছে এবং ছাত্র যুবরা এর বিরুদ্ধে তাদের ভোটটা আগামী 12 তারিখ দেবে। এটার আশা ভরসা আমাদের আছে। हीरापुर थाना क्षेत्र के साता गांव निवासी संतोष शुक्ला ने हीरापुर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी एक पालतू कुतिया थी जो चित्रा स्थित एडीडीए मार्केट में उनकी दुकान के पास रहती थी। आज सुबह जब यह दुकान खोलने गए तो देखे कि कुतिया मरी पड़ी है। संतोष शुक्ला ने पत्रकारों को बताया कि वे अपने बच्चे के समान कुतिया का पालन पोषण करते थे, जिसका किसी ने निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे में सब कैद है, पुलिस इस मामले को गंभीरता से स्वीकार करे। उन्होंने कहा कि एक एनजीओ की सहायता से केस दर्ज कराई गई है। আমি বলতে চাইছি যে আমার একটা ডগি ছিল, ফিমেল ডগি, প্রেগনেন্ট ছিল। ওর সঙ্গে মানে ওকে ব্রুটলি মার্ডার করা হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে ওকে রেপও করা হয়েছে। আমার ছেলে মেয়ে সবাই মানে কাঁদছে ওর নিয়ে। আর আমি চাইছি ওকে ইনসাফ, একবার ইনসাফ ওকে পাওয়া, ওর সঙ্গে ইনসাফ হোক। যে এর জন্য দায়িত্ব যা আছে তাকে মানে কোর্টে নিয়ে আসুন কিংবা ওর মানে ইয়ে করুন। पूजा में हाजिर रहते हैं, अपने हुए हैं उनको फूल का बोलो दुर्गा माई के फूल का गुलदस्ता देकर उनको सम्मानित करें, फूल का बुके देकर के सम्मानित कर रहे हैं। আমার মায়ের কাছে প্রার্থনা থাকবে যে মা আপনাদের প্রত্যেককে সুখী করে তুলুক, আগামী দিনগুলো আপনাদের ভালোভাবে কাটুক। আমাদের খেয়ালি ক্লাবে বাসন্তী পুজোর শুভ উদ্বোধন হলো। এই ক্লাবের টোটাল আমাদের 1963 সাল থেকে এই পুজোটা আমাদের হয়ে আসছে। আমরা এবারও সেভাবে করেছি, যেরকম আপনারা দেখলেন লকডাউনের সময় আমরা পুজো সেভাবে করতে পারিনি। এইবারও আমরা সেইভাবে পুজো করতে পারিনি, কিন্তু যেভাবে মানুষ সাড়া দিয়েছে তাতে আমরা প্রচণ্ড উদ্বুদ্ধ এবং আগামী দিনে আরও ভালো করে আমরা এই পুজোটাকে এগিয়ে নিয়ে যাব। কারণ এটা বিগত 40 বছর হয়ে গেল আমাদের এই পুজো।
न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, PSJ TVS, सुधा हेल्थ केयर, बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी,